हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित कुमार और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अंकित कुमार क्लासेस और स्टडी विद फन में। सो गाइज, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, होता क्या है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो कंपटीशन के एग्ज़ाम का जो लास्ट ईयर है वो 25 है। 25 के बाद जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनमें जो आप भर नहीं सकते। खैर, ये एक सच्चाई है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप 25 के हो गए हैं, 26 के हैं, 27 के हैं, तो आप इसके बाद भी कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप 25 साल के बाद, या आप 25 के हो गए हो, 26 के हो गए हो, 27 के हो गए हो, तो आप इनके बाद कौन कौन से एग्ज़ाम भर सकते हो। तो मैं आज आप लोगों को इसी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रेलवे बोर्ड। सभी लोग रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं। तो रेलवे बोर्ड में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक तो आरआरसी और एक आरआरबी। हम सभी लोग जानते हैं ये सब चीज़ें। तो अगर कोई फॉर्म आरआरसी का आता है रेलवे में, तो रेलवे में आरआरसी की जो एज लिमिट होती है, वो होती है 18 से 33 वर्ष, और किसी किसी एग्ज़ाम में 18 से 45 वर्ष भी है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया उत्तर मध्य रेलवे जो होता है एनआरसी, तो उसकी एज 42 वर्ष है, 18 से 42 वर्ष। वहीं बात करें इस एज लिमिट में ओबीसी के कैंडिडेट हैं, अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन का मतलब क्या है कि आप लोगों को 3 वर्ष की आयु में छूट मिल जाती है। वो किसके लिए? ओबीसी के लिए। वहीं एससी और एसटी की बात करें तो इनके लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है, या 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सेक्टर आपके लिए खुले हुए हैं, राइट। बात करते हैं आरआरबी की। आरआरबी में जो एज लिमिट होती है वो सेम, आरआरबी में जो एज लिमिट होती है वो भी सेम है, 18 से 33 वर्ष। जिसमें ओबीसी के अगर कोई कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और वहीं अगर एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। सही है। तो ये बात हुई रेलवे बोर्ड की। इसके बाद हम देखते हैं अपना, आप इसको लिख लेना, ठीक है। खैर, ये आपकी नॉलेज के लिए है। उसके बाद हम दूसरा बात करें, सेकंड बात करते हैं हम बैंक की। सभी लोग बैंक की तैयारी करते हैं, ठीक है, और ख़ासकर जिन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है वो तो बैंक की बहुत अच्छे से तैयारी करते ही हैं। ज़रा समझिए, देखिए, अगर आप आईबीपीएस का फॉर्म भर रहे हैं, अगर आईबीपीएस पीओ का अगर आप एग्ज़ाम भर रहे हैं, एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम भर रहे हैं, तो इन दोनों के लिए जो एज लिमिट होती है, वो होती है 20 से 30 वर्ष। 20 से 30 वर्ष, सही है। और साथ ही में अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसके लिए 3 वर्ष की छूट मिलती है, और अगर कोई एससी और एसटी का कैंडिडेट है तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है। तो ये भी आपके लिए खुला हुआ है। वहीं ये तो हुआ पीओ के लिए। वहीं अगर हम क्लर्क की बात करें तो आईबीपीएस अगर क्लर्क की बात कर रहे हैं, और एसबीआई सेम क्लर्क की बात करें, जितने भी क्लर्क के एग्ज़ाम होते हैं इन सभी के लिए जो एज लिमिट होती है वो होती है 20 से 28 वर्ष। और सेम ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की छूट मिलती है, और वहीं एससी और एसटी के कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है। ये सारा है किसका? बैंक का। तो ओबीसी बात है कि बैंक का फील्ड भी आपके लिए खुला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, ये हो गया दूसरा। वही बात करें हम अपने तीसरे फील्ड की, जो कि है यूपीपीसीएस। अगर हम तीसरे फील्ड की बात करें, यूपीपीसीएस, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपकी जो एज लिमिट है वो किस एग्ज़ाम की कितनी होती है। तो अगर हम यूपीपीसीएस की एज लिमिट की बात करें तो इसकी जो एज लिमिट होती है वो होती है
21 से 40 वर्ष, जिसमें से अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट मिल जाती है, और अगर कोई एससी एसटी का कैंडिडेट है तो उसके लिए भी 5 वर्ष की छूट आसानी से मिल जाती है। तो हार नहीं माननी है, समझ में आया? मुझे ये बताने का मुद्दा सिर्फ एक ही है कि आप लोग कभी हार ना माने, ठीक है? तो इतनी एज रिलैक्सेशन यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में मिल जाती है। वहीं फोर्थ पे हम बात करें यूपीएससी, उसमें आईएएस आईपीएस दोनों, तो आईए आईपीएस या यूपीएससी की बात करें तो इसमें जो एज लिमिट होती है, तो इनकी जो एज लिमिट होती है वो 21 से 32 वर्ष तक होती है, 21 से 32 वर्ष, जिसमें से ओबीसी को छूट मिलती है 3 वर्ष की, और एससी और एसटी को छूट मिलती है 5 वर्ष की। तो घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको देखना है कि आपका अटेम्प्ट कौन सा है। आप लोगों को अपने अटेम्प्ट बचा कर रखने हैं। अगर आपको लगता है कि यार इस एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ अभी, तो पहले उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। समझ में? आप लोग अपने अटेम्प्ट वेस्ट मत करो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप फुल्ली उसके लिए पहले प्रिपेयर हो जाओ, उसके बाद एग्ज़ाम दो, ठीक है? और प्री से पहले मेंस की तैयारी में भी लग जाओ, मेंस की तैयारी ज़रूर किया करो, ठीक है? ये हो गया यूपीएससी का। उसके बाद हम अपने अगले की बात करते हैं। ये फोर्थ था ना शायद, फोर्थ है, फिफ्थ, यूपी पुलिस। देखिए, अगर आप 27 वर्ष के हैं तो ओबीसी बात है, आप यूपी पुलिस के कुछ छोटे फॉर्म नहीं भर सकते। आप कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भर सकते। आप सीआरपीएफ के किसी हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भर सकते। आर्मी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम है यूपी पुलिस पे जिन्हें आप भर सकते हो, जैसे कि जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने है यूपीएसआई। यूपी पुलिस में एक यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ऐसी है जिसकी एज लिमिट जो है वो काफ़ी अच्छी खासी है। तो इसकी जो एज लिमिट है वो होती है 21 से 28 वर्ष। वहीं ओबीसी का कैंडिडेट 21 से 33 वर्ष तक इसको भर सकता है एज रिलैक्सेशन को इंक्लूड करके। वहीं एससी और एसटी का कैंडिडेट भी 21 से 33 वर्ष के बीच इसको भर सकता है। किसको? यूपीएसआई को। एज रिलैक्सेशन इंक्लूड है इनमें पहले से 5-5 वर्ष की। ऑलराइट, इसके बाद 6 एसएससी, 6 आता है एसएससी। सीजीएल लिख लेता हूँ यहाँ पर, वैसे आप एसएससी मान के चलो, ठीक है? चलो एसएससी सीजीएल कर लेता हूँ पूरा। देखिए, एसएससी सीजीएल के लिए या एसएससी के लिए जो एज लिमिट होती है वो होती है 21 से 32 वर्ष, जिसमें ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट मिलती है और एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है। ऑलराइट, तो इसमें भी आपका अभी वैकेंसीज खुली हुई हैं, कोई डर नहीं है। उसके बाद लास्ट में बात करता हूँ 7, और वे आता है यूपी टेट। देखिए, जितनी भी टीचर्स वैकेंसी निकलती है उन्हें पता होना चाहिए कि वो कितनी एज तक इसको भर सकते हैं। तो उनकी जो एज है या इसमें जो एज लिमिट होती है वो 18 से 35 वर्ष तक की होती है। ऑब्वियसली बात है कि आप डिग्री भी करोगे तो 20-21 साल आपकी डिग्री में निकल जाएंगे। बीएड वगैरह बीटीसी वगैरह करोगे तो कुछ एज उसमें निकल जाएगी। लेकिन फिर भी आप मान के चलो, अगर मैं डिग्री इंक्लूड करके आपके लेके चलूँ तो 21 से 35 वर्ष तक आप इसको भर सकते हो, ठीक है? एज रिलैक्सेशन सब मिला के, और छूट मिल भी जाती है बाद में, ठीक है? तो ये कुछ एग्जाम थे जिनकी जो मैंने अभी आप लोगों को एज लिमिट बताई है। तो मायूस बिल्कुल नहीं होता है। अगर कोई कहता है कि 25 वर्ष के बाद आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, तो बहुत ऑप्शन है, घबराने की बात नहीं है। बस मेहनत के साथ और लगन के साथ लगे जाना है, एंड ट्रस्ट मी, एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, थैंक यू। एंड अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।